बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक की कंटिन्यूएशन है। लास्ट टॉपिक में हमने गुड्स और मर्चेंडाइज के बारे में कुछ पढ़ा था कि गुड्स या मर्चेंडाइज क्या होती हैं, तो उसकी एक हल्की सी रिवीजन करते हैं। गुड्स या मर्चेंडाइज क्या होती हैं बेटा? हर वो चीज़ जो बिजनेस दोबारा बेचने के लिए लेके आता है, हर वो चीज़ जो बिजनेस खरीद के लाता है बेचने के लिए, वो क्या कहलाती हैं? गुड्स या मर्चेंडाइज। जो चीज़ें बिजनेस अपने इस्तेमाल के लिए लेके आता है वो मर्चेंडाइज या गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। सिंपल एग्जांपल है, एक परचून वाला है, उसने अपनी दुकान में फ्रिज रखा हुआ है, लेकिन वो फ्रिज इसलिए नहीं रखा हुआ कि वो बेचे। उसने अपनी दुकान में पंखा लगाया हुआ है, काउंटर रखे हुए हैं, तो ये सब उसकी गुड्स नहीं है। हाँ, जो उसने आटा, चीनी, चावल, घी बेचने के लिए रखा हुआ है, बोतलें बेचने के लिए रखी हुई हैं, वो उसकी गुड्स हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें बेचने के लिए हमने ली हैं वो हमारी गुड्स हैं, और जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करने के लिए ली हैं वो हमारी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आती। अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर, गुड्स का तो हमें अकाउंटिंग में कहीं हेड नज़र ही नहीं आता। हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ली, हमें गुड्स का या मर्चेंडाइज का हेड कहीं पे नज़र नहीं आया, गुड्स का हेड कहीं पे नज़र नहीं आया। सर, हमने सब्सिडरी बुक्स देख ली, सब्सिडरी बुक्स में भी गुड्स का वर्ड नहीं होता। इसी तरह से हमने लेजर्स देखे, तो बुनियादी तौर पे ना लेजर में, ना सब्सिडरी बुक में, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी आपको गुड्स का वर्ड नहीं मिलेगा। गुड्स के लिए हम एक सब्स्टिट्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? वो क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उस पर आज हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि अकाउंटिंग के अंदर हर चीज़ अपने नाम से आती है। अकाउंट्स में जब भी कोई चीज़ लिखी जाएगी वो अपने नाम से लिखी जाएगी, विद एक्सेप्शन ऑफ सम थिंग्स। 2 या 3% की एक्सेप्शन है कुछ चीज़ों की, उनके अलावा अकाउंटिंग में हर चीज़ अपने नाम से आती है। फर्नीचर अपने नाम से आएगा, लैंड अपने नाम से, बिल्डिंग अपने नाम से, प्लांट अपने नाम से, कोई भी एक्सपेंस होगा जैसे रेंट है अपने नाम से, इनकम है, कमीशन है अपने नाम से, बैंक लोन है अपने नाम से, क्रेडिटर्स अपने नाम से, डेटर्स अपने नाम से, हर चीज़ अपने नाम से आती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके लिए हम उनका नाम यूज़ नहीं करते, हम एक सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करते हैं। और ये जो गुड्स का हेड है बेटा, ये अकाउंटिंग में कहीं नहीं है। गुड्स के लिए हम 3 हेड्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सा हेड यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम गुड्स के लिए यूज़ करते हैं परचेजेस का हेड, फिर हम गुड्स के लिए यूज करते हैं सेल्स का हेड, और फिर हम गुड्स के लिए यूज करते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री का हेड। मैंने इन्वेंट्री इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारी बुक्स में इन्वेंट्री का वर्ड नहीं, स्टॉक का वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉक लिखने को प्रेफर किया। अच्छा बेटा, परचेज, सेल एंड स्टॉक, ये तीनों रेफर कर रहे हैं गुड्स को। परचेज आपको पता होना चाहिए, परचेज के पीछे क्या चीज है? गुड्स है। क्या खरीदा? गुड्स। सेल ये भी रेफर कर रही है गुड्स को, और स्टॉक ये भी रेफर कर रहा है गुड्स को। गुड्स का वर्ड हम कहीं नहीं लिखते बेटा। गुड्स के लिए हम परचेजेस का हेड यूज करते हैं, सेल्स का हेड यूज करते हैं और स्टॉक का हेड यूज करते हैं। तो यह बहुत ऑब्वियस है। जब गुड्स को खरीदेंगे तो उसके लिए परचेजेस का हेड यूज करेंगे, जब गुड्स को बेचेंगे उसके लिए सेल्स का हेड यूज करेंगे, और जो चीजें हमारी नहीं बिकी, अनसोल्ड है, उसके लिए हम स्टॉक का वर्ड यूज करेंगे। तो परचेज रेफर टू गुड्स। परचेज क्या बताता है? परचेज बताता है कि ये गुड्स हैं। परचेज का हेड गुड्स के लिए यूज हो रहा है, सेल का हेड गुड्स के लिए यूज हो रहा है, और स्टॉक का हेड भी किसके लिए यूज हो रहा है? गुड्स के लिए हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे जी परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, आमतौर पे परचेज का मतलब है खरीदा, लेकिन यहाँ पे हम उसके मतलब की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम अकाउंटिंग हेड कौन सा यूज करेंगे। जर्नल में, लेजर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम उस हेड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ मैंने परचेज फर्नीचर, फर्नीचर अपने नाम से आएगा। परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग अपने नाम से आएगी। परचेज लैंड, परचेज प्लांट, परचेज मशीनरी, पेड रेंट, हर चीज अपने नाम से आएगी। लेकिन बेटा जहाँ पे आएगा परचेज गुड्स, तो गुड्स का कोई हेड नहीं होता। गुड्स के लिए हम कौन सा हेड यूज करेंगे? परचेजेस का। वो कहेगा सेल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अपने नाम से आएगी। वो कहेगा रिसीव कमीशन, कमीशन अपने नाम से आएगी। लेकिन जब वो कहेगा कि सोल्ड गुड्स, तो गुड्स का बेटा कोई हेड नहीं होता। गुड्स के लिए हम सेल्स का वर्ड यूज करेंगे, सेल्स का हेड यूज करेंगे। तो परचेज का हेड भी गुड्स के लिए, सेल का हेड भी गुड्स के लिए, और स्टॉक का हेड भी गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसको वन लाइनर में अगर बताऊं तो अकाउंटिंग में हर चीज अपने नाम से आती है, हर चीज अपने नाम से आती है, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 और 3% थिंग्स, जिसमें से एक ये हमारी गुड्स हैं। गुड्स कभी अपने नाम से नहीं आती जी। जब आप इन्हें खरीदते हो तो ये परचेजेस के नाम से आती हैं, जब आप इन्हें बेचते हो ये सेल्स के नाम से आती हैं, और जो अनसोल्ड गुड्स होती हैं वो स्टॉक के नाम से आती हैं। ठीक हो गया? तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इसके अलावा अगर आपको गुड्स के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, कमेंट्स में क्वेश्चन को लिखें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा।
आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।